हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं, जिसमें से आपको देख रहे भी रहे हैं क्या लिखा हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है और न्यू क्वेश्चन भी है। तो चलिए बगैर लेट किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के नाम क्या? ऑप्शन नंबर ए ओम बिरला, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन नंबर सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर डी वेंकैया नायडू। ओम बिरला हो गए 18वीं के हो गए, और सुमित्रा महाजन ये 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन। और जगदीप धनखड़ ये राज्यसभा के सभापति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति जिसको बोला जाता है, ये अभी वर्तमान में है यानी 18वीं के हैं। और 17वीं के वेंकैया नायडू जो इससे पहले थे, ये भी राज्यसभा के अध्यक्ष थे, राज्यसभा के अध्यक्ष यानी उप उप राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ओम बिरला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान का गठन की मांग की विरोध किया था? ऑप्शन नंबर है अशरफ अली थानवी ने, ऑप्शन नंबर मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार ने, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है लाल, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल ने, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। मनोरा का किला कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। इनमें से किस किस चिकित्सक ने भारत में आकर 1784 से 1815 तक बंगाल के मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों का महत्व संरक्षण एवं खोज किया? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस बुकानन, ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जॉन, ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी वारन हास्टिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ये ए फ्रांसिस बुकानन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। वेल्थ ऑफ नेशंस के नामक पुस्तक के लेखक कौन? ऑप्शन नंबर है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी एलन ग्रीन स्पेन, ऑप्शन नंबर डी जॉन स्टुअर्ट मिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। चलिए मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक? ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। पौधों में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर है अंकुरन यानी जर्मिनेशन से, ऑप्शन नंबर पर परागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन से, ऑप्शन नंबर सी पोलिनेशन से, ऑप्शन नंबर डी वाष्पोषण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अंकुरन यानी जर्मिनेशन से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। जिस प्रकार से हरियाणा के संबंध चंडीगढ़ से, ठीक उसी प्रकार से पंजाब का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर है पटियाला, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। ये क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हरियाणा का संबंध चंडीगढ़ यानी हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है, तो पंजाब का ये भी राजधानी पूछ रहा है। तो पटियाला लुधियाना ये अमृतसर इसे तो पंजाब के एरिया में है, लेकिन राजधानी नहीं, राजधानी क्या है चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? ऑप्शन नंबर है चौथी पीढ़ी, ऑप्शन नंबर तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन नंबर सी पहला पीढ़ी, ऑप्शन नंबर डी दूसरी पीढ़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है पहली पीढ़ी के भारी थे और वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा। इनमें से रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थाली और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर है हेम्प, ऑप्शन नंबर बी हुपा वाइन, ऑप्शन नंबर सी जूट, ऑप्शन नंबर डी कपास। किसका बनाने के लिए कहा गया है? बैग, थाली, सजावटी सामान के लिए किससे बनते हैं ये बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 जूट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति का संबंधित? ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 152, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 160, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 155। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 155। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 शब्द सूचीबद्ध दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी
तीन शब्द किसी तरह संगत और एक असमान। ऑप्शन नंबर ए योजना, ऑप्शन नंबर बी परिकल्पना, ऑप्शन नंबर सी स्कीम, ऑप्शन नंबर डी निर्देश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्देश। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक का संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित? ऑप्शन नंबर पर्यावरण, ऑप्शन नंबर मानवाधिकार, ऑप्शन नंबर सी लोक पर्याप्त, ऑप्शन नंबर डी बच्चों का कुपोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी मानवाधिकार। मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आपको याद दिला देता हूँ मैं कि मेरे क्लास कंप्लीट होने के बाद आप जा करके ना तो आपको प्रीवियस से देखना है ना तो कुछ न्यू क्वेश्चन करना। मेरे क्लास इनफ है आपके एग्जाम के लिए, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। यकीन मानिए मेरे बात को। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर भी नहीं बन पा रहा है तो आप जाइए कीजिए, और अभी अब जितने क्लास अपने किए हैं 50% ज़्यादा आपका प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा। आप नहीं बनते तो आप आके कमेंट कीजिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखते हैं। 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी विलियम हाउजेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स कॉर्नवालिस। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर डॉट कॉम क्या अभी प्यारा है? ऑप्शन नंबर है कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी कॉमन, ऑप्शन नंबर डी कॉमर्शियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉमर्शियल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है। भारत में सड़क सीमा संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मई 1960, ऑप्शन नंबर बी जून 1950, ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1980, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1988। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मई 1960। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए यानी HSFC के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए जून 2016, ऑप्शन नंबर जुलाई 2019, ऑप्शन नंबर सी जनवरी 2019, ऑप्शन नंबर डी अगस्त 2020। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनवरी 2019। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। WWW के लिए इनमें से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर है FTP, ऑप्शन नंबर बी SMPT, ऑप्शन नंबर सी TCP, ऑप्शन नंबर डी HTTP। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी HTTP। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर है RK नारायण, ऑप्शन नंबर बी मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर सी KR श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर डी AK रामानुजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुल्क राज आनंद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है। इनमें से किस राज्य में कॉटन मिल अधिक? ऑप्शन नंबर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है कॉटन मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। गोलीय बिंदु का परावर्तक सतह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी फोकस, ऑप्शन नंबर डी मुख्य अक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुव। चलिए मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए गाइज, आपको हम उसी हिसाब से पढ़ाई लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन भी जो मतलब बाहर से कुछ भी नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं, जो मतलब एग्जाम से पैटर्न से है और पीरियड से आधारित है, उसी क्वेश्चन को हम लेकर के आइए। मेरे तो इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ, जेन्युइन दे रहा हूँ। क्योंकि बोलते हैं मेरा बात आप मत मानिए, मेरे जाके क्लास करने के बाद आप जाकर आंख मूंद करके कीजिए प्रीवियस ईयर, अगर नहीं बनता है तो आकर के बोलिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। निम्न में से 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असमान है। किसी तरह से 3 समान और एक असमान। ऑप्शन नंबर है गला, ऑप्शन नंबर जीभ, ऑप्शन नंबर सी नाक, ऑप्शन नंबर डी हाथ। ये क्या है? सब एक दूसरे से मतलब बाहरी ओर है, गला भी बाहर की ओर है, नाक भी बाहर की ओर, हाथ भी। जीभ जो है अंदर के अंदर से कनेक्ट है डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीभ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र PAC का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गमों का निजीकरण प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है आधुनिकरण यानी मॉडर्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी विनिवेश यानी डिस इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी आउटसोर्सिंग, ऑप्शन नंबर डी वैश्वीकरण यानी कॉमर्शलाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी इन्वेस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी सीमित मात्रा में उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी भंडारण और प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भंडारण और प्रकीर्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी अंधरुति राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंधरुति राय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा हम। 27 सर विलियम जॉन ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी किस वर्ष? ऑप्शन नंबर है 1757, ऑप्शन नंबर डी 1857, ऑप्शन नंबर सी 1858, ऑप्शन नंबर डी 1784 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1784 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने जेनेटिक इंजीनियर शामिल? ऑप्शन नंबर है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी रक्तहीन क्रांति यानी ब्लड लेस रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी जीन क्रांति यानी जीन रिवोल्यूशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीन क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज परचम और क्वीन के स्वागत के लिए बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर डी ताजमहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है। शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है ब्लीचिंग, ऑप्शन नंबर बी किण्वन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किण्वन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 31 नादिर शाह ने भारत में किस वर्ष हमला किया था? दिल्ली में लूटपाट कर की थी। ऑप्शन नंबर ए 1739 में, ऑप्शन नंबर बी 1664 में, ऑप्शन नंबर बी 1264, ऑप्शन नंबर डी 1526 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1739 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर है सी गोपालचारी, ऑप्शन नंबर बी अनुबंधोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुबंधोपाध्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है। केरल में मोपला विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1921 में, ऑप्शन नंबर 1821, ऑप्शन नंबर सी 1820, ऑप्शन नंबर 1919 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1921 में। क्या हुआ था? मालाबार का जो विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों का परछन प्रजनन अंग है? ऑप्शन नंबर यानी हिडन मतलब छुपा हुआ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑप्शन नंबर कलमा, ऑप्शन नंबर बी देवदार, ऑप्शन नंबर सी पाइनस, ऑप्शन नंबर डी जल तिप्तिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल तिप्तिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर है केरल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश यानी सॉरी महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल के चुनाव के लिए किस अवधि से पहले यह घोषणा नहीं कर सकता है? मतलब किस टाइम से बाद उसके बाद ये घोषणा कोई भी जैसे राजनीतिक पार्टी हो गया कोई या सेंट्रल का इलेक्शन हो या फिर राज्य स्तरीय इलेक्शन हो तो कोई पार्टी को कोई बयान नहीं आ सकता 48 घंटा के बाद 48 घंटा। तो इसीलिए कि ऑप्शन नंबर है 60 आवर, ऑप्शन नंबर में 48 और ऑप्शन नंबर सी 24 और ऑप्शन नंबर डी 12 आवर यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 48 यानी 2 दिन पहले, जिसमें कोई कुछ नहीं बयानबाजी कर सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है? ऑप्शन नंबर है ध्रुवा, ऑप्शन नंबर अप्सरा, ऑप्शन नंबर सी कामिनी, ऑप्शन नंबर डी साइरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्सरा। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में WWC का पूर्ण रूप क्या? ऑप्शन नंबर है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोटियम, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्सियम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं
39 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन? ऑप्शन नंबर ए एटियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इथियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एथेलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एथेलॉजी। किसके बारे में कहा गया है? जैविक का जो अध्ययन करने का सबसे अच्छा बुक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब अगला। 40 क्या कह रहा है? एक मानक पैमाने वाले थर्मामीटर आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए ग्रांड ड्यूक, ऑप्शन नंबर बी डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी एंडल सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो गैलीली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 41 क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर है 2018 से 19, ऑप्शन नंबर 2015 से 16, ऑप्शन नंबर सी 2017 से 18, ऑप्शन नंबर डी 2018 से 19। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015 से 16। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 42 क्या कह रहा है? श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भाई की तालबंदी यानी वर्तमान ननकाना साहब के किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1569, ऑप्शन नंबर बी 1563, ऑप्शन नंबर सी 1469, ऑप्शन नंबर डी 1784। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1469। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 43 क्या कह रहा है? जिस प्रकार से रोगी का संबंध चिकित्सा से है, ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर ए कक्षा नायक से, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक से, ऑप्शन नंबर डी पुस्तकालय से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले देख लीजिए आप क्या कह रहा है। रोगी का संबंध बोला है तो किससे? चिकित्सा से, यानी कि रोगी कौन ठीक करेगा? चिकित्सा। इसी प्रकार से विद्यार्थी को बोला तो किससे संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षक से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 44 क्या कह रहा है? भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक को भेजा जाता है कहाँ? संसद में, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद के पास, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 45 क्या कह रहा है? में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जावा की खाड़ी का, ऑप्शन नंबर ए लेके एरा, ऑप्शन नंबर बी प्यूतो लेके खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी मरियाना की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मरियाना की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस रोग के लिए यूएस एफडीए ने पहली बार वैक्सीन डेंगुवेक्सिया की मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर ए चिकनगुनिया की, ऑप्शन नंबर ए हैजा की, ऑप्शन नंबर सी डेंगू की, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेंगू की। किसके कौन जारी किया था? यूएस एफडीए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि डेंगू के लिए किसके द्वारा जारी किया? यूएस एफडीए के द्वारा पहली बार जारी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 24 साल, ऑप्शन नंबर बी 21 साल, ऑप्शन नंबर सी 25 साल, ऑप्शन नंबर डी 30 साल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 48 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र सेनानी के संबंध में काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है था? ऑप्शन नंबर है चंद्रशेखर आजाद का, ऑप्शन नंबर बिस्मिल खान का, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर डी अशफाकुल्ला खान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काकोरी कांड से कौन संबंध नहीं रखते थे? भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 49 क्या कह रहा है? हम्पी को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर है यूएनओ, ऑप्शन नंबर बी आईएमएफ, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को के द्वारा ही क्या चीज हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये चीज याद रखिएगा, विश्व विरासत स्थल किसके द्वारा घोषित किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 50 क्या कह रहा है? आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 संगत है और 1 असंगत है, उससे चयन करें, यानी असंगत को चयन करें। ऑप्शन नंबर है नमकीन, ऑप्शन नंबर बी खट्टा, ऑप्शन नंबर सी कड़वा, ऑप्शन नंबर डी स्वादिष्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वादिष्ट। तो चलिए गाइस, क्लास कैसा लगा? और क्लास अगर अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए, और कुछ भी हो तो कमेंट कीजिए। फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे क्लास करने के बाद आप जा करके आँख मूंद करके लगाइए कहीं भी प्रीवियस ईयर। अगर नहीं बनता है तो आप आके कमेंट कीजिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं रेलवे के पैटर्न से नहीं पढ़ा रहे। इसके कारण तो मैं बोलता हूँ डायरेक्ट प्रीवियस ईयर कीजिए। हो सकता है कि हम गलत पढ़ा रहे हो, क्या गारंटी है? ऐसा हो सकता है हम जहाँ तहाँ से पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। जो भी एग्जाम से रिलेटेड उसी को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए फिर कुछ भी हो आप कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।